अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आया हूं ताल चौहान। मुबारक हो पाकिस्तानियों, दोबारा से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और तमाम तर चीजें महंगी कर दी गई हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिजली जो है वो पहले से ही महंगी कर दी गई है। जुलाई के बिलों के अंदर महंगी बिजली जो है वो आपके बिलों में आ जाएगी। पहले ही जो है वो आवाम खुदकुशियों पे उतरी हुई है बिजली के बिलों को देखते हुए। अ, अब पेट्रोल 10 रुपए, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि 9 रुपए 99 पैसे, 10 रुपए आप इसे नहीं कह सकते, 9 रुपए 99 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। तो 10 रुपए तो नहीं कहना चाहिए ना इसे। तो पेट्रोल जो है वो 10 रुपए महंगा कर दिया गया है और डीजल भी महंगा हो गया है। इसके अलावा मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल, तमाम तर जो है वो इस तरह की चीजें महंगी कर दी गई हैं। आप सबको मालूम है कि आईएमएफ के साथ हुकूमत की $7 अरब की डील जो है वो बन चुकी है, डील बन गई है और आईएमएफ ने पैसे देने का वादा कर रखा है और उस वादे के नतीजे में बहुत से वादे हम लोगों ने भी किए होंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बहुत से वादे किए गए होंगे, जिसके नतीजे में आज आपको मालूम है कि पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया और बिजली पहले से महंगी हो चुकी है। अब सर्दियां आने वाली हैं, आने ही वाली हैं, ज़ाहिर है 2 महीनों बाद सर्दियां आ जाएंगी, 2 ढाई महीनों बाद। और गैस भी महंगी कर दी जाएगी और अशिया खुर्दोनोश भी महंगी होगी, ज़ाहिर है। और तमाम तर चीज़ें, कोई चीज़ सस्ती नहीं रहेगी। तो मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि बराए करम, आवाम जो है वो बड़ी तंग है पहले ही महंगाई से। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। आवाम बिल्कुल जो है वो आवाम जो का पाकिस्तान के अंदर गुजारा नहीं है। गुज़िश्ता दिनों में एक पढ़ रहा था रिसर्च के 94% पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और उन्हें जो ही मौका मिलेगा पाकिस्तान छोड़ जाएंगे। तो ये हालात हो चुके हैं। तो हुकूमतें जो हैं वो सोचें इस बारे में कि आप लोगों की हुकूमत के अंदर आवाम इस कदर तंग है, तो फिर क्या ये बेहतर सूरत हाल है, क्या ये बेहतर बात है या फिर ये शर्मिंदगी की बात है? यकीनन शर्मिंदगी की बात है हुकूमत के लिए कि उनकी दौरे दौरे हुकूमत में अवाम जो है वो इस कदर महंगाई से और तमाम तर चीज़ों से तंग है और अवाम जो है मुल्क तक छोड़ना चाहती है। अवाम मुल्क के अंदर रहना नहीं चाहती। तो ये हालात हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है जब एक गरीब आदमी का बिल भी, बिजली का बिल 20,000 आ रहा है, एक पंखा वो चला रहा है, तो आम आदमी जो है वो फिर कहाँ जाएगा? जिसकी तनख्वाह जो है वो 15,000 है, वो 20,000 बिजली का बिल कहाँ से देगा? कोई घर की चीज़ बेचेगा, बिजली का बिल देगा। चलें, घर की चीज़ कोई बेच के बिजली का बिल तो अदा कर देगा। फिर उसके घर के अखराजात कम से कम भी अगर करें तो गरीब आदमी अगर रोटी का खर्चा उसका करें तो कम से कम 20 से 30,000 जो है वो खर्च होता है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर एक गरीब आदमी की ज़िंदगी आपने कहाँ किस कदर मुश्किलात का शिकार कर दी है। तो सोचें इस बारे में कि इस्लामी हुकूमतें तो इस तरह से होती हैं कि हज़रत उमर के ने कहा था कि उनके दौरे हुकूमत में अगर एक कुत्ता भी मर जाएगा तो वो ज़िम्मेदार होंगे। और खुद पेबंद लगे कपड़ों में घूमते थे और अवाम जो है वो उनकी खुशहाल थी। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है अपने पार्लियामेंट के अंदर और अपनी जो लाजिद के अंदर और अपने इनके मकानात और अपने इनके तमाम तर अखराजात को देखा जाए और दूसरी तरफ अवाम की मुफलिसी को देखा जाए, अवाम की कसम पुस्ती की ज़िंदगी को देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।